कि हमारे सीटों की संख्या घट गई। गुलाम गौस ने एक निजी चैनल से बात करते हुए आज तड़के ये कहा है कि नीतीश कुमार का कोई विकल्प ही नहीं है बिहार में। भाजपा इतने सालों से प्रयास करती रही, वो एक चेहरा नहीं बना पाई और आगे भी बढ़ने की संभावना नहीं है। तो उन्हें ये झांक लेना चाहिए अपने गिरबान में कि आज उनकी सरकार जो टिकी हुई है वो जदयू के बैसाखी पर टिकी हुई है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल एक रैली हुई है। इस रैली के बाद से कई बिंदुओं पर अब चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि हमने आपको रैली के दौरान ही मंच की केमिस्ट्री समझाई थी। आज भी मैंने जांच पड़ताल में आपको यह बताया कि आखिर मंच पर हो क्या रहा था। जिस तरीके से चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी के बीच में मुलाकात बहुत संक्षिप्त हुई, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि जो पूर्व में गलती हो गई थी, जिसमें नाम बिहार में आरएलएम जो है पार्टी, उसके अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनका नाम नहीं ले पाए थे मोदी जी पिछले कार्यक्रम में, या उतनी तवज्जो उनको मंच पर नहीं मिल पाई थी, उसकी खानापूर्ति कल कर दी गई। जिस तरीके से दोनों की मुलाकात हुई, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुशवाहा वोट बैंक कितना कीमती है एनडीए के लिए, ये मोदी भी जानते हैं, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को साथ रखते हैं। लेकिन क्या चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी ने इग्नोर किया? खैर, इसका जवाब तो मैंने कल आपको दे दिया था। लेकिन चर्चा एक और हुई, एक और वीडियो लगातार वायरल होने लगा शाम तक, जिसमें नीतीश कुमार और चिराग पासवान आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत का लहजा मंच से दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि थोड़ा गर्म था तासीर इस बातचीत का, लेकिन उसके पीछे की भी सच्चाई हमने आपको बताई। अब खबर ये लगातार बिहार के सियासी गलियारों में चल रही है कि अमित शाह के बयान से जदयू बहुत नाराज है। कौन सा बयान? देखिए, अमित शाह अपने स्टैंड पर टिके हुए हैं। अमित शाह बार बार ये बात कह रहे हैं, जब उनसे पूछा जा रहा है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो यही कह रहे हैं कि फिलहाल हमारा चेहरा एनडीए का नीतीश कुमार जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है ये तय, जो विधायक दल होती है उसके बैठक के बाद, चुनाव में के बाद तय किया जाता है। तो उसकी प्रक्रिया है, उसी हिसाब से वो किया जाएगा। एक मजेदार बात आपको और बताता हूं, जो मैंने पंचनामा में आपको बताया भी था। अभी हाल ही में मैं दिल्ली गया था, जिस दौरान अमित शाह जी के साथ पत्रकारों की इंटरेक्टिव बैठक हुई। मैं सामने ही बैठा था और ये सवाल भी मैंने बिहार के बाकी जो जनमानस है, जो जनता है, उसके कौतूहल को समझते हुए मैंने उनके सामने रखा कि एनडीए का चेहरा कौन है और मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। इस पर भी उनका जवाब यही था कि फिलहाल तो नीतीश कुमार है, लॉन्ग टर्म गारंटी अमित शाह नहीं दे रहे हैं। इस बात की गारंटी भी वो नहीं दे रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश को ही हम सीएम बना देंगे। लेकिन ऐसी ही परिस्थितियों में 2020 के चुनाव में भाजपा ने तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया था। इससे पूर्व में भी दोनों के बीच रिश्ता लगभग 20 साल का है, और ऐसे समय में भी जब भाजपा अपने लिए मुख्यमंत्री के चेहरे को बनाती रही, उस दौरान भी नीतीश कुमार को बहुत सहजता से भाजपा अपना मुख्यमंत्री, एनडीए का मुख्यमंत्री स्वीकारती रही है। आखिर अब ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से अमित शाह ऐसा कह रहे हैं? देखिए, अभी आज से एक दिन पहले अमित शाह ने एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया, जिस दौरान उन्होंने फिर से ये बात कह दी कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो शायद आपको एक बड़े विश्लेषण में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं तेजी से आपको इस खबर में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार में एनडीए की केमिस्ट्री कितना गड़बड़ा गई है। धमकी देने की बात आ गई है, धमकी देने पर उतर आए हैं जदयू के लोग, और वो भी कोई आम प्रवक्ता या नेता नहीं, बल्कि पार्टी के दिग्गज नेता। 2 एमएलसीओ ने मोर्चा खोल दिया है और दोनों ने जो बातें कही हैं वो आपको सुननी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लगातार सर्वेज आ रहे हैं बिहार में चुनाव से पहले, इन सर्वेज में नीतीश कुमार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई जा रही है। हालांकि कमोबेश सभी सर्वे में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन जो पक्ष विपक्ष के बीच का अंतर दिखाया जा रहा है वो इतना कम दिखाया जा रहा है कि जिसकी वजह से ये डर लाजमी है कि क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर हम चुनाव जीत पाएंगे। शायद चिराग पासवान भी जब बार बार वो ये कहते हैं कि बिहार में वो चुनाव लड़ेंगे,
243 सीटों पर लड़ेंगे, बिहार चुनाव में बहुत एक्टिव रहेंगे, अपने चेहरे पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो शायद वो यही कहना चाह रहे हो कि गारंटी नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, आप एनडीए को वोट दीजिए, जिस पार्टी की स्थिति बेहतर होगी शायद वही मुख्यमंत्री अपना बना पाए। लेकिन इसीलिए सीटों की मारामारी भी आपस में ये एनडीए के गठबंधन के दल कर रहे हैं। तो अंततः अमित शाह के बयान के बाद क्या बिगड़ा है? देखिए, अमित शाह के बयान के बाद जहां भाजपा डैमेज कंट्रोल में लग गई है, वहीं कल मंच पर नीतीश कुमार और जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, दोनों के बीच काफी सहृदयता से मुलाकात भी करके एक मैसेज भेजने की कोशिश की गई। लेकिन आज जब पत्रकार विभिन्न जदयू के नेताओं के पास पहुंचे तो दो नेताओं ने, खासतौर पे दो एमएलसी ने जदयू के जो बयान दिया है वो आपको सुनना चाहिए। एक बयान तो मैं आपको सुना देता हूं। नीरज कुमार जो कि एमएलसी हैं, प्रवक्ता भी हैं। नीतीश कुमार के चेहरे पे सस्पेंस क्यों है नीरज जी? अमित शाह कह रहे हैं कि चुनाव तो नेतृत्व में होगा, लेकिन फैसला चुनाव के बाद होगा कि सीएम कौन होंगे। एनडीए गठबंधन के सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। 2020 के नतीजे इस बात के गवाह हैं कि हमारे सीटों की संख्या घट गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह साफ किया चुनाव परिणाम के बाद कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, इसलिए बिहार का नेतृत्व आप ही करेंगे। ये तो सर्वविदित है। एनडीए के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष और उनके विधानमंडल के नेता तमाम लोगों ने कहा, और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने यह जब घोषणा किया कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो जीत जब सफलता हम अर्जित करेंगे तो स्वाभाविक है ना, ये तो स्वाभाविक है कि उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी और बिहार की जनता की भी यही आकांक्षा है। बयान पे फिर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे अमित शाह? अब भाई, यहाँ विधायक दल के नेता बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लालू राज के जंगल राज की कहानी कह रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप में कोई संशय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और एनडीए के घटक दलों की सर्वानुमति है। मतलब अमित शाह के बयान में कोई दम नहीं? बयान में भाई उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो 2020 का भी तो चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, और यह सर्वविदित हो गया था कि नीतीश कुमार जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, इसलिए आपको ये जिम्मेवारी लेना चाहिए, और उन अनुरोध के बाद नीतीश कुमार जी ने वो जिम्मेवारी लिया। और इस बार तो 2025 में से 30 फिर से नीतीश, ये तो एनडीए के घटक दलों ने जगह जगह नारा लगाया, कार्यकर्ता लोग नारा लगा रहे हैं, आम जन बोल रहा है। इसलिए आदरणीय अमित शाह जी के बयान को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इन्होंने अमित शाह के इस बयान को व्यापक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने को लेकर कहा है, यानी थोड़ा डैमेज कंट्रोल ये भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कह रहे हैं कि हमारी उनकी दोस्ती ये 2 दशक की है, और 2 दशक में हमने ये देखा है कि नीतीश कुमार के चेहरे को स्वीकारने में भाजपा को कभी कोई समस्या नहीं हुई है। अमित शाह जो कहना चाह रहे हैं वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ये सब जानते हैं, सभी दल कह चुके हैं एनडीए कि नीतीश कुमार के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ता है मुख्यमंत्री तो वही बनता है ना। तो ऐसे में यदि किसी संवैधानिक प्रक्रिया की चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा, पिछली बार भी यही हुआ था, हमारे विधायक भी कम थे, तब भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया, जबकि नीतीश कुमार ने यह कह दिया था कि इस पद पर बैठे रहने की मेरी रुचि नहीं है, भाजपा जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना दे। तो अब कुछ बदला नहीं है, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये एक तरीके से दबाव डालते हुए भाजपा पर उन्होंने ये बात कह दी है। लेकिन ये विवाद होता तो थोड़े मैं बताने आपको आता। दूसरे एमएलसी ने भी जो बयान दिया है वो भी सुनने लायक है, हालांकि ये मैं सुना नहीं सकता हूं क्योंकि उन्होंने दूसरे चैनल को इंटरव्यू दिया है, लेकिन उसमें जो उन्होंने कहा है वो बड़ा मजेदार है। गुलाम गौस ने एक निजी चैनल से बात करते हुए आज तड़के ये कहा है कि नीतीश कुमार का कोई विकल्प ही नहीं है बिहार में, भाजपा इतने सालों से प्रयास करती रही, वो एक चेहरा नहीं बना पाई और आगे भी बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास वो ताकत नहीं है।
जो नीतीश कुमार के चेहरे में गुरुत्वाकर्षण है, आकर्षण है, ये बिहार की जनता को जिस तरह से अपने पाले में वो कर लेते हैं, जो विकास के कार्य किए हैं, जिस तरह से बिहार को CCC से बचाए रखा है, ये किसी और से संभव नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार ही एकमात्र विकल्प एनडीए के चेहरे के तौर पर है, जिसे सभी दल स्वीकारते हैं। लेकिन इसके बावजूद यदि अमित शाह बार बार इस बात को कहकर कुछ इशारा करना चाह रहे हैं, तो उन्हें ये झांक लेना चाहिए अपने गिरबान में कि आज उनकी सरकार जो टिकी हुई है वो जदयू के बैसाखी पर टिकी हुई है। अमित शाह किस परिप्रेक्ष्य में ये बोल रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जदयू के गुलाम गौस ने जो कहा है इसका मतलब क्या है ये तो आप समझ रहे हैं ना। सीधे सीधे एहसास कराया जा रहा है भाजपा को कि बिहार छोड़ दो, केंद्र में लग रहे हो। एक तरफ नायडू, दूसरी तरफ नीतीश। अगर नीतीश की बैसाखी भी छीन लेंगे तो एक तरफ गिर जाओगे, अगर गिरोगे नहीं तो कम से कम झुक तो जरूर जाओगे, ये तय है। और ऐसे वक्त में, जिस वक्त चुनाव की ओर बिहार बढ़ चुका है, लगातार रैलियों का दौर हो रहा है, प्रधानमंत्री लगातार आ रहे हैं, इसी बीच 29 तारीख को 2 बड़ी रैलियां यहां होने वाली हैं, और अगर जदयू इसमें अग्रेसिव हो जा रही है, वो अमित शाह के बयान को सीधे सीधे खंडन करते हुए, उस बयान का प्रतिक्रिया देते हुए कह रही है कि बिहार में नीतीश कुमार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर किसी को भ्रम हो तो वो अपने आजू बाजू की बैसाखियों को देख ले। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का एक तरीके से परिचय भी देता है कि एनडीए में सब कुछ फिलहाल ठीक नहीं है। आने वाले समय में समीकरण बदलते नजर आ सकते हैं। गुलाम गौस ने जो बयान दिया है, निश्चित ही इसके पीछे पार्टी की एक मंशा भी हो सकती है। खबरें ये भी आ रही हैं कि गुलाम गौस के माध्यम से महागठबंधन में भी नीतीश कुमार अपनी जो है एक रास्ता अपने लिए तलाश कर रहे हैं। खैर, ये तो चर्चा है, इस चर्चा पर भी हम लगातार तफ्तीश करेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।